नमस्कार दोस्तों, क्लास 9th डॉक्टर केसीसी ने एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न संख्या 2 सोल्व करने वाले हैं और बहुत ही सरल भाषा में आसान तरीका से सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हम एक फार्मूला की सहायता से सभी प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए वो फार्मूला क्या है आइए हम समझते हैं। सबसे पहले फार्मूला की बात करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको याद कर लेना है। इसका जो सूत्र होता है आपको याद करना है, ए स्क्वायर प्लस में होगा बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। अब प्लस में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा a और b को लिखेंगे 2ab, प्लस में लिखेंगे 2 सब में रहेगा और इस वाले संख्या को लिखेंगे गुना करके bc और प्लस में 2 रहेगा लास्ट वाले संख्या फर्स्ट वाले संख्या गुना करके आपको यहाँ पर लिखना ac। इस फार्मूला की सहायता से हम प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। आइए इसकी सहायता से हम सभी प्रश्नों को सोल्व करें। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आइए अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 1 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को लिखेंगे यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस में यहाँ क्यू स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे 3r स्क्वायर प्लस में यहाँ पर लिखेंगे 2pq प्लस में 6 यहाँ पर लिखेंगे pr और प्लस में होगा 6qr। आपने इस तरह से प्रश्न को लिख लिया। अब यहाँ पर दोस्तों तोड़ने की बात करें तो देख रहे हैं सब स्क्वायर में है, तो दोस्तों यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 9 का स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे p का स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे q का स्क्वायर, सभी स्क्वायर में, और 9 किसका होता है 3 का स्क्वायर होगा, r का स्क्वायर हमने r स्क्वायर लिख लिया। प्लस में 2 a आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि p है, इनटू में लिखेंगे b यहाँ पर देख रहे हैं क्या है q है, आपको यहाँ पर इस तरह से लिख लेना। प्लस में 2 तो रहेगा मल्टीपल में, आपको यहाँ पर देख रहे हैं bc है, तो b कितना है आपका यहाँ पर q है और c कितना है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 3r और प्लस में यहाँ पर 2 लिखेंगे इनटू a आपका यहाँ पर देख रहे हैं कि p है और c का है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 3r है। तो गुणा करने के बाद लिख लेंगे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 3r स्क्वायर, यहाँ पर लिख सकते हैं ना 2ab 3 दूना 6 यानी कि 3 इस वाले फार्मूला के रूप में टूट गया है। तो अगर दोस्तों इस रूप में अगर आप देख सकते हैं टूट चुका है कि नहीं टूट चुका है। अगर p का स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर क्यू का स्क्वायर करेंगे क्यू स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 r का स्क्वायर r होगा। प्लस में यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 है तो 2 और p में से गुना करें p होगा, यहाँ पर 3 में 2 से गुना कर 6 और qr यहाँ इस वाले लास्ट में आया, 3 में 2 से गुना करेंगे 6 और p में 8 से गुना करेंगे तो यहाँ वाले संख्या आपको यहाँ पर मिल गया। तो इस रूप में लिखा गया है। तब देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab यानी कि 2ab 2bc और 2ac आपको इस रूप में देखेगा। तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a आपका कितना है यहाँ पर देख रहे हैं कि p है, b कितना है आपको q है और c यहाँ पर देख रहे हैं कि 3r है, तो इसके पावर हमने क्या किया स्क्वायर चढ़ा दिया। इतना करने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। अब इतना कर लेते हैं तो आपने हमें फर्स्ट प्रश्न में हमने सोल्व किया है कि जब ऊपर में पावर हो जितना हो उतना बार हम नीचे वाले संख्या को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर कि AP प्लस Q प्लस 3R का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में और P प्लस Q प्लस 3R आपने इस तरह से लिखा, जो कि इसका सही उत्तर आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही सरल भाषा में इस प्रश्न को सोल्व किया है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए इसी प्रश्न को 2 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो इसको भी हम उसी तरह से सोल्व करेंगे जैसे हमने प्रश्न संख्या फर्स्ट को सोल्व किया है। तो फिर उसी तरह से फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर सब में प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला का यूज किया जाएगा। आइए इसको हम यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है इसको हम लिखेंगे 4a स्क्वायर हमने लिखा, यहाँ पर लिख सकते हैं 4a स्क्वायर प्लस में 9b स्क्वायर प्लस में आपको यहाँ पर लिखना c स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 12ab प्लस में 4ac और प्लस में 6bc हमने लिख लिया। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 4 का स्क्वायर होता है 2 का होता है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर में 2a का स्क्वायर प्लस में लिखेंगे 9 किसका होता है 3b का स्क्वायर और c तो ऑलरेडी आपका एक c स्क्वायर दिख रहा है। अब प्लस में ए बी है तो यहाँ पर 2 लिखना है, ए कितना है आपको यहाँ पर गुना में देना है 2a और यहाँ पर b कितना है आपको 3b आपको मल्टीपल में लिखना है। प्लस में आपको यहाँ पर लिखना है ac, a कितना है आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2 है और ac ये है और c कितना है आप यहाँ पर देख सकते हैं गुना में आपको यहाँ पर c रहेगा। तो आपको यहाँ पर c और गुना में 2 लिखेंगे क्योंकि 2 हमेशा सब में रहेगा और प्लस में आपको यहाँ पर 2 लिखना है। b कितना है आपका 3b है
और यहाँ पर 3b, सॉरी यहाँ पर लिखना है 3b और c आपका कितना है गुना में आपको c लिख लेना है। तो आप यहाँ पे c इस तरह से लिख लेते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे c को इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पर लिखने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब तोड़ने की बात करें तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ab 2ac और यहाँ पर 2bc इस रूप में आप देख सकते हैं, जो कि हमने पहले ही प्रश्न में फार्मूला जो लिख दिया था। आप यहाँ पर लिखेंगे बहुत ही आसान भाषा में लिखेंगे, ए आपका 2 है और बी आपका 3b है और प्लस में आपको सी आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसके पावर हमने यहाँ पर लिख लिया। अगर इसको तोड़ेंगे तो आपको इस रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो हमने भी बताया है कि जितना भी पावर रहता है ऊपर वाले संख्या को नीचे वाले संख्या को डबल हम करते हैं, तो 2a प्लस 3b और प्लस में c है और इसी को एक बार और लिखेंगे 2a प्लस 3b और प्लस में c हमने लिख लिया, जो कि इसका सही उत्तर आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में हमने बताया है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए इसी प्रश्न का सेकंड सोल्व किए, अब थर्ड की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या थर्ड है, तो दोस्तों इसी को भी उसी तरह से सोल्व करेंगे जो अभी हमने फर्स्ट और सेकंड को सोल्व किया। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न लिखना है एक्स स्क्वायर, आपको यहाँ पर 4 प्लस 9z स्क्वायर प्लस में आपको 4x माइनस में आपको 6xz लिखना है और माइनस में 4 यानी कि 12z आपको लिख लेना है। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब तोड़िए इसको। तोड़ने की बात कहा जाए तो कैसे तोड़ेंगे, तो आपको यहाँ पर लिखना है यहाँ पर x का स्क्वायर करेंगे, प्लस में 2 होता है 2 का स्क्वायर कर लेंगे और 4 यानी कि 9 किसका 3 का z का स्क्वायर हमने इस तरह से कर लिया। प्लस में देंगे 2, आपको यह 2ab 2 तो ऑलरेडी रहेगा, a आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि x है और b कितना है आपका यहाँ पर 2 हो गया, तो 2 में 2 से गुना कर 4 हो गया। अब इसी तरह से हम प्लस से लिखेंगे, प्लस देंगे क्योंकि प्लस सब में होता है। तो यहाँ पर 2 आपको यहाँ पर लिखना है bc, आपको क्या लिखना है ac लिखेंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे ac लिखने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे a आपका कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं ना a आपका यहाँ पर x है और z आपका क्या है माइनस में है, तो माइनस में लिखेंगे 3z। अब इस तरह से हमने लिख लिया और यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 ऑलरेडी रहेगा, आपको az यानी कि ac आपको लिखना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर लिख के आपको यहाँ पर लिखना है bc, तो bc कितना है 2 है और आप यहाँ पर देख सकते हैं b आपका 2 है और गुना में देंगे माइनस में कितना है आपका यहाँ पर माइनस में देख सकते हैं कितना है, सॉरी यहाँ पर माइनस में यहाँ पर 3 हो गया। तो आपको यहाँ पर 3 लिखना है माइनस में, जो कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस में 3z लिख लिए। तो तोड़िए a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस रूप में हमने लिखा। तो आप यहाँ पर फार्मूला की बात करेंगे कैसे पुट करना है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आप बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पर आपको लिखना है x लिखना है, प्लस में लिखना है 2, अब यहाँ पर माइनस में है तो माइनस में आपको 3z लिख लेना। इस तरह से इसका पावर हम यहाँ पर कर देंगे। तो इसको हम लिखेंगे 2 बार x प्लस 2 माइनस में 3z और एक बार और लिखेंगे x प्लस 2 होगा और माइनस में यहाँ पे 3z इस तरह से लिखे, जो कि इसका सही उत्तर आप यहाँ पे देख सकते हैं। माइनस कहाँ से आ गया दोस्तों, यहाँ पर अगर माइनस में देख रहे हैं ना, ये भी माइनस में है और ए भी माइनस में, तो सी आपका क्या है माइनस में, जो कि यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये रहा प्रश्न संख्या 2 का तीसरा, बहुत ही सरल भाषा में जो कि हमने यहाँ पे देखा। इससे आसान और भाषा कोई नहीं है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्रश्न संख्या 2 का 4 है, उसी तरीके से सोल्व करेंगे जो अभी हमने प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को सोल्व किया है। आइए उसी तरह से हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्न को लिख लेंगे 4x स्क्वायर हमने लिखा, प्लस में लिखा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 9y स्क्वायर और यहाँ पर देख सकते हैं 9y स्क्वायर हमने लिखा और प्लस में आपको z स्क्वायर माइनस में 12 आपको xy और यहाँ पे 4xz और प्लस में 6yz हमने यहाँ पर लिख लिया। अब भी लिखना है उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड में सोल्व किया है। तो आइए इसको हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसको लिखना कैसे आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस में आपको क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस में है 2, यहाँ पर भी माइनस में है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कौन सी संख्या माइनस में होगा, तो -2x होगा। क्यों होगा कि माइनस में होगा और प्लस में 3y का स्क्वायर यहाँ पे लिख लेना है, प्लस में आपको z लिख लेना है, z का स्क्वायर कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, मान को पुट करना है।
यानी एक्स वाई यहाँ पर लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर माइनस में 2x रहेगा, ब्रैकेट के साथ ही रहेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जो कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में टूटना है। और आप यहाँ पर y आपको b लिखना है, 3y आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो गुना करें, 3 में 2 से गुना करेंगे 6, 6 में 2 से गुना करेंगे 12। उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं AC आपको यहाँ पर लिखना है तो 2 आपको रहेगा और माइनस में 2 आपको x लिख लेना है और इंटू में आपको क्या लिखना है AC यानी कि z लिखना है। तो यहाँ पर 2 में 2 से गुना करेंगे 4 माइनस z हो गया। तो यहाँ पर प्लस करेंगे, आपको यहाँ पर इतना कर लेने के बाद आपको मान पुट करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे YZ लिखेंगे यानी कि AC लिखेंगे। 2 हमेशा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 2 लिखेंगे, A आपका यहाँ पर नहीं लिखेगा, 3Y आपको यहाँ पर लिखना है और Z यहाँ पर लिख लेना है, Z इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ से देखेंगे बहुत ही सरल भाषा में टूटने वाला है, A² B² प्लस C² 2AB AC BC आपको यहाँ पर सभी देख टूटने के लिए तैयार हो गए हैं। अब आइए इसको हम फार्मूला पर लिखेंगे। तो माइनस में आपको यहाँ पर 2x प्लस में 3y और यहाँ पे प्लस z² आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इतना कर लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जितना भी पावर ऊपर में रहता है नीचे वाली संख्या को उतना बार हम लिखते हैं मल्टीपल में। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, माइनस में 2x प्लस में 3y और प्लस में z। आपको इसी तरह से एक 2x प्लस 3y और प्लस में आपको z इस तरह से लिख लेना है। दोस्तों ये बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है। अगर लॉन्ग में भी जाना चाहते हैं तो लॉन्ग में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हमको इतना ही करने के बाद आंसर इसका आ रहा है तो लॉन्ग करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये रहा था एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न संख्या का 2 का पूरा सोल्व है, बहुत ही अच्छी तरीका से सरल भाषा में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के प्रश्न संख्या 3 से। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।